नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के ऊपर। बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। तो आज हम गुरु ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो गुरु ग्रह के जो राजयोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी वो कौन सी ऐसी महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा होगी जब गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, राजयोग समान, यानी आपकी जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करोगे, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। और किस परिस्थिति के अंदर गुरु आपको खराब फल देगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो आपको और आसानी से समझ में आ जाए, सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु ग्रह जो है ये आकाश तत्व ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह जो है, जो कर्क जो राशि होती है जहाँ 4 नंबर है, अगर गुरु ग्रह 4 नंबर पे आके बैठ जाए तो वो ऊंच के होते हैं। ऊंच का मतलब होता है ग्रह अपना बाध्य हो जाता है अच्छा फल देने के लिए। और जहाँ पे 10 नंबर लिखा होता है, जहाँ पे 10 है, वहां पे अगर वो गुरु आके बैठ जाए तो गुरु नीच के हो जाते हैं, वहां पे बाध्य हो जाते हैं अपना खराब फल देने के लिए। ये तो आप समझ गए। हालांकि राजयोग समान कैसा राजयोग वो कब देंगे, किस परिस्थिति में राजयोग जैसे रिजल्ट देते हैं, ये हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आप गुरु के बारे में समझ लीजिए। तो गुरु क्या है? गुरु को धन माना गया है। जो वेल्थ होती है उसके कारक गुरु होते हैं, समृद्धि के कारक होते हैं, पुत्र के कारक होते हैं, यानी संतान के कारक होते हैं, स्त्री की कुंडली के अंदर मैरिज लाइफ के कारक होते हैं, वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। आपकी शिक्षा, गुरु क्योंकि ज्ञान है तो आपकी शिक्षा को कंट्रोल करते हैं, ज्ञान को कंट्रोल करते हैं, आपकी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। जिंदगी के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और समाज में जो इज्जत मिलती है वो गुरु के कारण मिलती है। तो गुरु कुंडली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। गुरु की 3 डिग्री होती, 3 एस्पेक्ट होती हैं, 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यानी वो जहां से बैठेंगे, जहां गुरु बैठेंगे वहां पे उस ग्रह उस भाव का रिजल्ट देंगे। फिर यहाँ से 5वीं दृष्टि इस भाव को देखेंगे, अगर गुरु यहाँ बैठे हैं। फिर 7वीं दूसरी दृष्टि जो कि 7वीं होती है इस भाव को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि यहाँ से 9वीं दृष्टि, यानी वो जहाँ बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं, 9वीं जहाँ बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे, और जहाँ दृष्टि देंगे वहां का वो रिजल्ट देंगे। तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु चर्बी का कारक होता है, जो मोटापा होता है उसके कारक होते हैं। आपके शुगर को कंट्रोल करते हैं, आंत को कंट्रोल करते हैं, लीवर को कंट्रोल करते हैं, गोल ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं। इन सब चीजों के कारक गुरु माने जाते हैं। अब आपने अगर गुरु अच्छा होगा तो क्या होगा? तो गुरु अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति के पास धन होगा, समृद्धि मिलेगी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा, जी समाज में मान सम्मान मिलेगा, शिक्षा अच्छी होगी जहाँ तक की, और समाज में एक ओहदा होता है जहाँ तक का, पुत्र होते हैं जहाँ तक पुत्रवान होता है, और मैरिज लाइफ अच्छी होती है जहाँ तक की। साथ ही साथ जो शुगर रिलेटेड, आंत, लीवर, इससे रिलेटेड को जहाँ तक को कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। इसी के विपरीत अगर गुरु खराब है तो किस प्रकार की दिक्कत आती है? तो धन नहीं जुड़ पाता, एक समृद्धि नहीं मिल पाती, संतान में, पुत्र में दिक्कत आती है, मैरिज लाइफ दिक्कत होती है, खासतौर से स्त्री की, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, ज्ञान नहीं ले पाता, साथ ही साथ समाज में एक मान सम्मान, एक प्रमोशन, इज्जत वो नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है। साथ ही साथ चर्बी, मोटापा बढ़ा देता है, शुगर को लेकर दिक्कत कराता है, आंत, लीवर, और साथ ही साथ आपका गोल ब्लैडर और डाइजेशन, इसको लेकर दिक्कत कराता है गुरुदेव अगर कुंडली में खराब है। अब हम किस प्रकार मानेंगे गुरु अच्छा है? तो देखिए, गुरु कुंडली के अंदर आपको मैं बता दूं, गुरु पहले आप समझ लीजिए, गुरु ग्रह जो हैं वो चंद्र, सूर्य, मंगल, इनके मित्र माने जाते हैं। तो कोई भी लगन हो, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है, 5 मतलब सिंह लगन हुई, स्वामी सूर्य देव हैं, तो इन लगनों के अंदर वो बहुत अच्छा फल देंगे। तो जो सिंह लगन है, क्योंकि उनके भाव अच्छे मिले हैं, तो देखिए सिंह लगन 5 लिखा है लगन में, तो यहाँ देखिए गुरु के 2 राशियां होती हैं। एक मैं और बता दूं आपको, गुरु की 2 राशि होती है, एक धनु और एक मीन, एक 9 नंबर की और एक मीन नंबर की, एक 12 नंबर की। तो ये भाव तो अच्छा नहीं, पर किसी को केंद्र का या त्रिकोण के 2 भाव मिल जाए तो उसको अष्टमेश, षष्टमेश, अष्टमेश या द्वादश यानी त्रिक भाव का दोष नहीं लगता। तो क्योंकि ये भाव 5वां और 9वां भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये गुरुदेव को मिल गया सिंह लगन के अंदर। तो सिंह लगन के अंदर गुरु राजयोग फलदायक, या हम बोलते हैं राजयोग कारक ग्रह बन गए, क्योंकि उनको 5वां भाव मिला है, जो कि आपके आकस्मिक लाभ को दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है, संतान को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है, आपके पूर्ण जन्मों को दर्शाता है, आपकी पढ़ाई को दर्शाता है, और साथ ही साथ आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो 5वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये मिल गया। हालांकि 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं है, पर पंचमेश होने के कारण वो अच्छे फल देंगे। तो सिंह लगन के अंदर वो बनते हैं राजयोग वाले ग्रह। अब उनका प्लेसमेंट जरूर देखिए। अब देखिए, पंचमेश होने के कारण अगर गुरु कहीं पे लगन में ही आके बैठ गए,
गुरु अगर लगन में ही बैठ जाते हैं या चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे पूर्ण रूप से बहुत फायदा देंगे। अगर चौथा भाव में बैठ गए तो जिंदगी के अंदर तमाम सुख, मकान, वाहन, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। लगन में बैठने के बाद जातक को स्वास्थ्य से लेके, पर्सनैलिटी से लेके, जो मन की इच्छा होगी वो पूरी करा देंगे। तो प्लेसमेंट भी देखना जरूरी है, यानी वो केंद्र में, ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां केंद्र होते हैं, नवम, पंचम और नवम ये त्रिकोण होते हैं। इनमें अगर गुरु बैठ जाए सिंह लगन के अंदर तो आपको बहुत फायदा देगा। और धन भाव और लाभ भाव में भी है तो भी फायदा देगा। तो किस लगनों में फायदा देगा? तो सिंह लगन अगर है, लगन में अगर 5 लिखा है, या फिर कर्क लगन है, लगन में अगर 4 नंबर है, लगन में 4 नंबर है यानी कर्क लगन है, तो भी गुरु देव कारक होते हैं, उनका प्लेसमेंट अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा देगा। मेष लगन अगर है, मेष लगन का मतलब यह है कि एक अगर लगन में लिखा है तो एक अगर लगन में हुआ तो भाग्य भाव मिलेगा गुरुदेव को। तो मेष लगन के अंदर भाग्य गुरु के हाथ में होगा, तो जो भी आप काम करेंगे भाग्य आपका साथ देगा। जिस चीज में हाथ डालेंगे पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि मेष लगन के अंदर गुरुदेव भाग्येश बनते हैं, तो भाग्य चमकाने का काम करेंगे। तो इन्हीं सभी लगनों में वो फायदा देंगे। इसी प्रकार सिंह लगन, धनु, 9 लिखा है मतलब लगन में 9, तो धनु लगन के अंदर भी गुरु राजयोग कारक ग्रह बने जाते हैं, उनका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर मीन लगन के अंदर भी अगर गुरुदेव हैं, यानी अगर लगन में 12 लिखा है तो गुरुदेव पूर्ण रूप से राजयोग कारक ग्रह होंगे, आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत बाकी जितनी भी लगन है उसमें गुरु अच्छा फल दे सकते हैं, ये नहीं है, बट पूर्ण रूप से कारक नहीं होंगे। अब ये तो आपने समझ लिया गुरुदेव किस कंडीशन में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, वो अपना बात अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब समझ लीजिए वो खराब फल कैसे देंगे। तो गुरु कहीं पर भी 6, 8, 12 इन ग्रहों में बैठ गए, ये 6ठा भाव है, ये 8वां भाव है, ये 12वां भाव है। देखिए ये जो आप 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, ये राशियां हैं, ये कोई भी राशियां हो सकती हैं, किसी भी भाव में कोई भी नंबर हो सकता है, पर भाव फिक्स रहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पहला और ये 12वां, ये फिक्स रहते हैं। तो 6ठे भाव में अगर गुरुदेव बैठ गए, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 6ठे भाव में बैठ गए, 8वें भाव में बैठ गए और 12वें भाव में बैठ गए, तो गुरु अपना खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हालांकि एक विपरीत राजयोग की एक कंडीशन बनती है, उसे हम आगे देखेंगे, पर निश्चित रूप से आप मान के चलिए फिलहाल ज्योतिष सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे वो खराब फल देंगे। वो इसलिए 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी को दर्शाता है। 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट, आकस्मिक परेशानी और कठिनाई और बाधा को दर्शाता है। 12वां भाव मेडिकल चीजों को खर्चे, व्यय, जेल यात्रा और अनिद्रा, इस तरह की चीजों को दर्शाता है। तो इसमें अगर बैठ जाए तो अच्छा नहीं, या फिर जहां पे 10 लिखा हो, कहीं पे भी 10 लिखा हो और गुरुदेव वहां पे बैठ जाए तो भी गुरुदेव आपको खराब फल देंगे, क्योंकि नीच के हो जाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कब गुरु राजयोग फलदायक है और कब वो अपने मारक हैं। और इनको छोड़ के बाकी कोई भी लगन हो और उसमें गुरु त्रिक भाव में या नीच के बैठ जाए तो और अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब कुंडली के अंदर गुरु अगर अच्छे हैं, इन्हीं लगन में है और केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, पर उनकी डिग्री कम है, डिग्री भी समझिए 0 से 30 के बीच में डिग्री होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, ऊंच नीच या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी इनिशियल वीडियो देख लीजिएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 7 तक। उसमें आपसे बेसिक चीजें बेसिक चीजें आप समझ पाएंगे और पूर्ण रूप से मेरी वीडियो समझ पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर वो उनकी डिग्री कम है, यानी वो बैठे भी अच्छे हैं, लगन भी अच्छी है, पर वो उनकी 0 से 3 यानी बाल अवस्था या फिर 27, 28, 29, 30 मर्तवस्था में है, यानी वो अपना मजबूत तो है, कारक है, माफ कीजिए, वो कुंडली में कारक है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, पर मजबूत नहीं है, यानी बल नहीं है उनमें, उनकी डिग्री कम है। तो ऐसे में आप उनका पुखराज रत्न धारण करिए, पुखराज रत्न धारण करने से फायदा होगा। गुरु कुंडली के अंदर अच्छा है तो आप पीले वस्त्र पहनिए, फायदा होगा। 5 मुखी भी उनके लिए रत्न, माफ कीजिए, रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। नंबर 3 का चुनाव करिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 3 का चुनाव उन्हीं के लिए है। गुरुवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करिए, जो गुरुवार है उनके दिन अपने महत्वपूर्ण काम करिए। बीज मंत्र करिए गुरु के। गुरु कुंडली के अंदर अगर खराब भी है, मान लो अगर खराब है, मारक है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, तो क्या करें आप, तो फिर आप जो है गुरु का बीज मंत्र करिए, यानी ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसका 108 जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसका 108 जाप करिए, इससे फायदा होगा आपको, पूर्ण रूप से दिक्कत नहीं होगी। और अगर कुंडली के अंदर गुरु खराब है तो आपको अशुभ परिणाम देने में, अशुभ परिणाम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।